नेक्स्ट है आपका टेनिस। टेनिस जो है उसके 1 बिलियन फॉलोअर्स हैं एंड यूरोप, अमेरिका एंड एशिया में खेला जाता है। नेक्स्ट इज वॉलीबॉल, दैट इज 900 मिलियन फैंस, एशिया, यूरोप, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। वॉलीबॉल जानते ही होगे तुम लोग कैसे खेला जाता है, देखा भी होगा आप लोगों ने। टेबल टेनिस सबसे ज़्यादा एशिया में फेमस है बच्चों, और सबसे ज़्यादा एशियाई खिलाड़ी ही इसमें टॉप भी करते हैं, इसीलिए एशिया का नाम सबसे पहले दिया हुआ है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। नेक्स्ट आपका है बेसबॉल। बेसबॉल जो है बच्चों वो यूएस का नेशनल गेम भी है एक तरीके से। बेसबॉल वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेला जाता है एंड जापान, क्यूबा एंड डोमिनिकन रिपब्लिक में इसकी ज़्यादा वो है, और बहुत कम देशों में खेला जाता है, लेकिन जितने भी देशों में खेला जाता है उतने ही देशों में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका अमेरिकन फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल। ये अमेरिका का ही मेनली, इसका जो मतलब कह सकते हो जो फाउंडेशन हुआ था वो अमेरिका में ही हुआ था। यूएस मेनली, फ्रांस, अब देखो यूएस से लिखा है ना, मेनली फ्रांस लिखा हुआ है, मतलब यूएसए में जो फ्रांस के लोग रहते हैं ज़्यादातर वही लोग अमेरिकन रग्बी खेलते हैं, ठीक है। सो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट आपका है गोल्फ। गोल्फ जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा फैंस हैं पूरी दुनिया में, यूरोप, एशिया, अमेरिका और कनाडा। गोल्फ की एक और ख़ास बात है बच्चों, ज़्यादातर गोल्फ जो होते हैं वो अच्छे घास के मैदानों में खेले जाते हैं, इसी वजह से गोल्फ ज़्यादातर इंडिया में और ऐसे कंट्रीज़ में उतना फेमस नहीं है। ज़्यादातर जो हाई फाई कंट्रीज़ है, जो बहुत कह सकते हो जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहीं पर गोल्फ ज़्यादा खेला जाता है। अब देखो आप लोग को यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, फील्ड हॉकी की पिक्चर्स, टेनिस की पिक्चर्स, वॉलीबॉल की पिक्चर एंड टेबल टेनिस, बेसबॉल, रग्बी एंड गोल्फ, ये सब की पिक्चर्स आपको दी हुई है। ये पेज नंबर 35 में ये क्या हो गया इसको, एक मिनट, नेक्स्ट है आपका लेट्स कलर द कैनवस। कैनवस मतलब क्या होता है, कैनवस का दो मतलब होते हैं, एक कैनवस तो कपड़ा होता है बच्चों, और एक कैनवस का मतलब होता है किसी चीज, एक कैनवस का मतलब कपड़ा होता है और एक कैनवस का मतलब किरमिच होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेंटिंग्स आर द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस फीलिंग, सम ऑफ द पेंटिंग्स हैव गेन्ड द ट्रेमेंडस पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इन कुछ पेंटिंग्स का नाम दिया हुआ है और उस पेंटिंग्स का नाम रखा गया है, ठीक है। तो पहली पेंटिंग है आपकी द वॉक टू एमोस, द वॉक टू एमोस। तो इस पेंटिंग को किसने सब बनाया था, उसके पेंटर का नाम है लिलियो ऑर्सी, ओके। नेक्स्ट है आपका लास्ट सफर। बच्चों ये बहुत ही कह सकते हो आप लोग कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए कि जो ये लास्ट सफर है, इसको बनाने वाले तो लियोनार्डो दा विंची थे। उन्होंने इसे इसमें बहुत झोल है, झोल कैसे मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। इस पेंटिंग में जितने लोग दिख रहे हैं उनमें से एक आदमी है जो जिसके हाथ, सब लोगों ने किसी ने भी खाना नहीं खा रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन इसमें एक व्यक्ति है जो काला कलर का बना हुआ है, मतलब थोड़ा सा डार्क है वो, और वो मतलब उसके चेहरे को काला बनाया गया है, बाकी सारे चेहरों को गोरा बनाया गया है, और जो व्यक्ति इसमें काला है वही व्यक्ति है जो इनको भगवान को मारना चाहता है। मतलब इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, उस कहानी पर बेस्ड ये पेंटिंग बनाई गई थी, लियोनार्डो दा विंची। और पता है तुम लोगों को ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग आपके इटली में जो सबसे बड़ी कैथेड्रल चर्च है उस पेंटिंग पर बनाई गई थी। उस गिरजाघर की पश्चिम वाली दीवार जो होती है उस पर बनी हुई है ये पेंटिंग, और वहीं पर इसे कई सालों तक सजोया गया है। और जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ये पेंटिंग पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई थी, लेकिन बाद में लियोनार्डो दा विंची के बहुत सारे जो उनके अनुयायी थे, उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने इस पेंटिंग को वापस से रेप्लेनिश किया, और रेप्लेनिश करने के बाद इसे दोबारा से वहाँ पर रखा गया है। ये कहाँ पर है बच्चों, इटली में रखी हुई है, एक छोटे से म्यूजियम में भी रखी हुई है, और इसका एक अच्छा पार्ट जिसको एक रेप्लेनिश किया गया है वो चर्च में लगाया गया है। नेक्स्ट है आपका हेवेन, इसका नाम है हेवेन है कि वायर है, क्या दिख नहीं रहा है मुझे बच्चों, क्या है ये, थर्ड वाले का क्या नाम लिखा है,
हाँ, हेवेन नाम है, ठीक ठीक। ओके, सो इसको बनाया था जॉन कॉन्स्टेबल ने। इसके पीछे की कहानी मुझे नहीं पता है, मुझे इसका क्लियर पिक्चर दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर है मैडोना ऑफ चांसलर रेलिन। हाँ, ये कहानी जो है ये मैडोना नाम की एक महारानी थी, उसकी पेंटिंग बनाई गई थी। ठीक है, मैडोना नाम सुना भी होगा आप लोगों ने। एक मैडोना एक हीरोइन अभी भी है, लेकिन एक मैडोना जो थी वो एक राजकुमारी थी। उस राजकुमारी की इस पिक्चर को एक पेंटर ने बनाया था। ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुई और इसको म्यूजियम में रखा गया है बच्चों। ठीक है, इसको बनाया था जैन वैक एक ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सनफ्लावर। ये आप जो पेंटिंग देख रहे हो एकदम बकवास पेंटिंग है मेरे हिसाब से, लेकिन आप लोगों को सकता अच्छी भी लग रही हो। तो ये सनफ्लावर की पेंटिंग है, पता नहीं इसमें क्या खास बात है। इसको बनाया था विंसेंट वैन गॉग ने। विंसेंट वैन गॉग जानते हो बच्चों, ये अपने किस चीज़ के लिए फेमस हैं? ये अपनी पेंटिंग्स के लिए क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने अपनी जितनी भी पेंटिंग्स बनाई वो करोड़ों लाखों में बिकी। और उस वक्त पेंटिंग्स बना बहुत सारे लोग पेंटर्स नहीं हुआ करते थे, तो इन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई उन पेंटिंग्स की इन ऑक्शंस लगती थी और उन ऑक्शंस में बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स बिका करती थी, जबकि वो पेंटिंग्स नॉर्मल होती थी और नेचुरल कलर्स से बनाई जाती थी। मतलब नेचुरल कलर मतलब जो चीज़ है नॉर्मल कलर्स होते थे, मतलब उनके लिए कोई बहुत आजकल के जो पेंट्स होते हैं उनमें तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी केमिकल्स मिले रहते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था बच्चों। पहले नेचुरल कलर्स से पेंटिंग्स बनाई जाती थी और वो कई सालों तक प्रिजर्व रहती थी। ठीक है, तो इन्हें राजा महाराजा खरीदा करते थे। ओके, नेक्स्ट है आपका द चाइल्ड्स बाथ। इसको बनाया था मैरी कैसेट ने। काफ़ी जीवंत लग रही है, काफ़ी सुंदर लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फोटो खींची हुई है। तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग लग रही है सच में। नेक्स्ट है आपका द वीपिंग वुमन। ये पेंटिंग बनाई थी पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो किस लिए जाने जाते हैं आप लोगों को बता दूं। पाब्लो पिकासो जाने जाते हैं अपनी पेंटिंग्स में मतलब एक ही पेंटिंग में कई अलग अलग कहानियों को रचने के लिए। मतलब इस पेंटिंग में आप लोग क्लियर फेस नहीं देखोगे मतलब औरत का, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रो रही है, लेकिन इसमें अलग अलग चीज़ों के संग्रह को मिलाकर एक औरत का फेस का वो दिया गया है, मतलब एक कंस्ट्रक्टेड व्यू दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लूट कंसर्ट। ये भी एक पिक्चर है बच्चों, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी की फोटोग्राफ लग रही है, लेकिन ये असली में बहुत सुंदर पेंटिंग है। ओके, इसे बनाया था एडोल्फ मैंजल ने। ये भी फ्रांस के एक म्यूजियम में रखी गई है। नेक्स्ट है आपका 9th है द स्कूल ऑफ एथेंस। ये स्कूल ऑफ एथेंस जो है इसको बनाया था राफेल ने। राफेल जो थे उन्होंने इस पेंटिंग को बनाने के बाद उनकी मौत हो गई थी, और राफेल ने जो ये पेंटिंग बनाई थी ये ग्रीक माइथोलॉजी को ट्रिब्यूट करने के लिए करा था। मतलब जो कि आप लोग जानते हो कि जब एथेंस जो कि एक तरीके से कला का गढ़ माना जाता था, वो जब उसकी सिविलाइजेशन समाप्त हो गई उसके बाद लोगों ने उसके बारे में कहानियाँ लिखी, बहुत सारे लोगों ने उस पर किताबें लिखी। तो जो राफेल थे उन्होंने एथेंस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के जीवन को दर्शाने के लिए पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग का नाम उन्होंने रखा द स्कूल ऑफ एथेंस। ओके, फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।